एक नया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है एक नई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पर वैकेंसीज आप देख सकते हैं, 4 अलग-अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं, जिसके लिए आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, तभी आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कौन-कौन सी पोस्ट निकली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहेगी, यानी कि कैसे आपको आवेदन करना है और कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो सबसे पहले बात करें अगर वैकेंसीज की, तो यहाँ पे जो पोस्ट निकली है वो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट सीनियर ऑफिसर की, साथ ही साथ प्रोजेक्ट सीनियर ऑफिसर स्लैश इंजीनियर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सीनियर ऑपरेशन स्लैश इंजीनियर की पोस्ट है, और साथ ही साथ फाइनेंस एंड अकाउंट्स सीनियर ऑफिसर की पोस्ट है। बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पहली जो पोस्ट है यहाँ पे सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट ग्रेड M1, इसके लिए आपकी एज 32 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि एज लिमिट क्राइटेरिया इज 32 ईयर्स। Essential qualification will be ACA, ACMA or 2-year full-time MBA with specialization in finance and 1 year post qualification in line experience. नेक्स्ट जो पोस्ट है आपकी वो है सीनियर ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट। एज लिमिट क्राइटेरिया विल बी 32 ईयर्स। बीई बीटेक ग्रेजुएशन आपने किया होना चाहिए। यू शुड बी बीई बीटेक ग्रेजुएट इन मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन। इन 4 में से कोई एक ब्रांच में आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और साथ ही साथ 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है आपके पास होना चाहिए एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे। नेक्स्ट आपकी है सीनियर ऑफिसर प्रोजेक्ट की वैकेंसी। इसके लिए बीई बीटेक की इंजीनियरिंग आपने बीई बीटेक की डिग्री आपने की होनी चाहिए रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग में, और 3 साल का एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव पोजीशन का होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर ऑफिसर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। एज लिमिट क्राइटेरिया विल बी 32 ईयर्स। बीई बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री इन रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, 3 year पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन लाइन एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव पोजीशन। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा डिफरेंट पोस्ट के लिए। यहाँ पर बात करें आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अप्लाई कैसे करना है, और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और आपका पे स्केल कितना रहने वाला है। तो जो आपकी M1 ग्रेड की ये जो वैकेंसीज हैं सीनियर ऑफिसर स्लैश इंजीनियर की, इसके लिए 6.5 लाख से लेके ऑलमोस्ट 12 लाख तक का पे स्केल इसमें आपको मिलने वाला है। और इसमें स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करेंगे तो 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर किया जाएगा, आपकी परमानेंट जॉब रहेगी। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या रहेगा। तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका हरिद्वार रहेगा। हरिद्वार में इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है, यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा। इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस आपसे नहीं ली जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट कैसे करना है, तो पहले तो जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट है उसको आपको डाउनलोड करके फिलअप करना है। उसको अपनी जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज के साथ अटैच करना है, और ये जो एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करने होंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मैट्रिक, 12th, डिग्री सर्टिफिकेट्स, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, आपकी डिग्री, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में अटैच करने होंगे। आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो इशू किया गया हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, वो भी आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स अटैच करने होंगे, और करंट एम्प्लॉयर से आपका एनओसी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। वैलिड आईडी प्रूफ आपको साथ में अटैच करना है, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक इन्वेलप में डाल के ये सेंड कर देनी है। जिस इन्वेलप में आप ये चीज़ें डाल रहे हैं, उस इन्वेलप के ऊपर आपको मेंशन करना होगा अप्लाइड फॉर द पोजीशन ऑफ सीनियर ऑफिसर स्लैश इंजीनियर, और नेम ऑफ पोजीशन साथ में आपको इसमें अटैच करनी होगी। ये सारी चीज़ें उसके ऊपर आपको मेंशन करनी होंगी। और साथ ही साथ सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे उसके बेस्ड आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देन शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट होंगे
जो आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें दी गई होगी उसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको जो भी नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसके बारे में ईमेल या फिर एसएमएस के माध्यम से इंटीमेट किया जाएगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट है 3 जुलाई 2026 की। तो 3 जुलाई तक आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे बात करें आपके ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसमें आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, जहाँ पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है, जॉइंट वेंचर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का और गेल गैस का। ये इन दोनों का जॉइंट वेंचर है जिसके अंडर ये वैकेंसीज के लिए जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है और इसके लिए आप ऑफलाइन आवेदन आपको करना होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट हो तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं। इनके जो ईमेल है वो है career@hngpl.co.in और जो सब्जेक्ट लाइन आपको लिखनी होगी ईमेल की वो लिखनी है इस तरह से query-hngpl/rect/2026 और अपनी क्वेरी जो है आपको पूछनी है। यहाँ पे आपको पूरी हेल्प इनके द्वारा की जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।